Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today our topic is male reproductive organ. हम यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें सेक्सुअल में क्या होता है, जब दो पेरेंट्स मिलके न्यू बेबी को जन्म देते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो मेल में होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उसके कुछ एक पार्ट्स है उसके बारे में पहले बता देती हूँ। यूरिनरी ब्लैडर जो हमने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में पढ़ा था, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। सेमिनल वेसिकल ये होते हैं जहाँ पे सीमेन फॉर्मेशन होता है। काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, दो टाइप की ग्लैंड्स होती है इसके अंदर। फिर आता है स्पर्म डक्ट, ये जो दो ट्यूब्स होती है जिसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट्स। और बीच में एक लंबी जो स्ट्रक्चर होती है पेनिस, जो मेन पार्ट होता है, जो 3 to 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर ये जो ग्रीन कलर की जो सर्कल लाइक शेप्स है वो दोनों हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के ऊपर ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको बोलते हैं एपिडाइमिस। और ये जो टेस्टिस जो हैं उनके बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, आवरण जो होता है, उसको बोलते हैं स्कॉर्टल सैक, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर ये जो लाइनिंग होती है उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है। 2 टाइप्स की सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स। अब इसका वर्क किस तरीके से करता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कॉर्टल सैक की। स्कॉर्टल सेल जो होते हैं वो एब्डोमिनल के नीचे पाए जाते हैं। अब ये एब्डोमिनल से नीचे क्यों होते हैं, क्योंकि जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो उसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर ज्यादा बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हमारे एब्डोमिनल तो हमारे बॉडी के अंदर आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मेल में स्कॉर्टल सैक होते हैं वो एब्डोमिनल के नीचे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर 2-3 सेंटीग्रेड ही होता है, जिससे कि स्पर्म आसानी से उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। कुछ जब बेबी बॉर्न होता है, जब मेल बेबी बॉय जब होता है तो वो एम्ब्रियो जब होता है और जब एब्डोमिनल के अंदर होता है तब उसके स्कॉर्टल सैक जो होते हैं वो अंदर होते हैं, ठीक है, वो एब्डोमिनल के अंदर होते हैं। लेकिन जब जन्म से 2-3 वीक्स पहले ही वो एब्डोमिनल बाहर निकल जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो ये जनरली 3 टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो उसमें से जैसे कि लायन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें क्या होता है कि, और जो बुल होता है उनमें 2-3 वीक्स पहले, बर्थ के 2-3 वीक्स पहले जो स्कॉर्टल सैक है वो एब्डोमिनल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो लामा होता है, ऊंट की जो वैरायटी है लामा, और रेडिएंट्स जो होते हैं, रैट वगैरह, उनमें क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन उनको करना होता है, जब उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी होती है, तभी उनके स्कॉर्टल सैक एब्डोमिनल से बाहर आते हैं। अदरवाइज उनके स्कॉर्टल सैक एब्डोमिनल के अंदर ही रहते हैं। और वेल और एलिफेंट ये दोनों ऐसे एनिमल हैं जिनके स्कॉर्टल सैक एब्डोमिनल के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जिनके स्कॉर्टल सैक्स की सिचुएशन अलग अलग होती है। उसके बाद आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिस बोलते हैं इसको, दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर ये लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, और ये जो ब्लू कलर की डॉट्स है वो बड़ी सेल्स बताई है मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, और इसको छोटी जो सेल्स दिखाई है उसको बोलते हैं लेडिंग सेल्स। अब ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, न्यूट्रिशन देती है। सर्टोली सेल्स जो होती है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, और लेडिंग सेल्स जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है।
तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लेडिंग सेल से। और सर्टोली सेल्स क्या काम करती हैं? न्यूट्रिशन का। तो ये हो गए दो टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है वो एपिडिडाइमिस कहलाती है। अब आ जाते हैं ऊपर के पार्ट की तरफ। ये जो दो ट्यूब्स दिखाई रही है जिसको बोलते हैं हम स्पर्म डक्ट। यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद इस स्पर्म डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में पहुंचता है। ये देखो यहाँ से ये ज्वाइंट हो रही है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से वो स्पर्म जाता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल जो होता है वहां पे सीमेन फॉर्मेशन का काम होता है। अब सीमेन फॉर्मेशन क्या होता है? सीमेन एक ऐसा लिक्विड होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है। तो ये सीमेन जो होता है वो लिक्विड होता है, और इसी में जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। स्पर्म सुरक्षित रहते हैं उसके अंदर, और एक जो सीमेन लिक्विड जो होता है उसके एक बार में 40 करोड़ स्पर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो ग्लैंड्स के बारे में बताया है आपको कि प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। अब इनका क्या काम होता है? ये कौन से हार्मोन्स या कौन सा सिक्रेशन करते हैं? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सीमेन ऐसे ही तो नीचे नहीं चला जाएगा, उसको जाने के लिए लिक्विड की जरूरत होगी। तो उस लिक्विड को यहाँ पे एसिडिक मीडियम बनाता है। अब एक चीज और है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें यूरिन का वे और रिप्रोडक्शन का वे दोनों ही अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन भी उसी वे से जाता है और स्पर्म भी उसी वे से जाता है, एक ही वे होता है दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे अगर यूरिन जाएगा तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन है यहाँ पे वो सिक्रेशन इसके साथ निकलेगा तो एसिडिक मीडियम बन जाता है, और इससे जो सिक्रेशन निकलता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम में अगर स्पर्म चला गया तो वो मर जाएगा। इसलिए उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए काउपर ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं? जो सिक्रेशन करती है वो बेसिक मीडियम का होता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो वे है वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म आसानी से नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी एसिडिक भी हो गया, और एसिड को हमने बेस डाल के न्यूट्रल भी कर दिया। अब ये सीमेन है जो आसानी से नीचे आ जाता है। सीमेन के साथ साथ सीमेन जो है उसके अंदर जो बहुत सारे स्पर्म्स भी बाहर आ जाते हैं। स्पर्म जो बाहर आते हैं तो ये कहाँ पे आते हैं? पेनिस में आते हैं, और पेनिस से नीचे कहाँ पे जो एनस होता है वहां पे खुलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर, जिस किसी इंसान को प्रोस्टेट कैंसर होता है उसकी ट्रीटमेंट जब की जाती है तो उसका टेस्टिस ही रिमूव कर दिया जाता है, ऑपरेट करके उसका टेस्टिस हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो यहाँ पर है और टेस्टिस यहाँ पर है? इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये लीडिंग सेल्स हैं वो क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोस्टेट कैंसर में उसको बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसमें टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया था, पूरी जड़ को ही रिमूव कर दिया जाता है, तो वो आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो फैलता नहीं है। इसी तरह हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है।